Hello guys, welcome back. In this video, we'll be talking about the question kth smallest element in a sorted matrix. Okay, this is problem number 378 on LeetCode and काफी ज़्यादा popular interview question है. Okay, so let's see. Given an n by n matrix where each of the rows and columns is sorted in ascending order, we have to return the kth smallest element in the matrix. Note that it is the kth smallest element in the sorted order, not the kth distinct element, and you must find a solution with a memory complexity better than big of n square. तो हमें ये इनपुट दे रखा है 1, 5, 9, 10, 11, 13, 20, 12, 13 and 15 और हमें बताना है 8 स्मॉलेस्ट एलिमेंट. तो उस केस में द आंसर विल बी 13. राइट, लेट्स सी. ओके, तो थोड़ा सा विजुअली समझते हैं. तो मान लो कि ये इनपुट अपने को दे रखी है. तो अगर मैं इन नंबर्स के बारे में बात करूँ तो बेसिकली आई कैन राइट लाइक दिस. राइट, फॉर एग्जाम्पल 1, 5, 9 मैं इनको अपने इनके सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देता हूँ. सो 10, 11 एंड देन वी हैव 12, then 13 and 15. अगर ये सारे एलिमेंट्स को बेसिकली लिस्ट में डाल दिया होता और लिस्ट में इसको बेसिकली सॉर्ट कर दिया होता और मेरे को बेसिकली 8 स्मॉलेस्ट बताना होता. तो 8 स्मॉलेस्ट इसमें क्या होता था, अगर इंडेक्स लिख देते हैं आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो 8 स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाता है, बेसिकली k-1 एलिमेंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट बैठा है वो हम निकाल देते हैं 13, है ना. तो इसको इन सारे डेटा को एक लिस्ट में ऐड किए होते हैं, फिर उसको सॉर्ट करते और सॉर्ट करने के बाद ये वाला निकाल लेते हैं, है ना, कि k-1 इंडेक्स पे जो भी है वो मेरे को रिटर्न करके दे दो. ठीक है, तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है और इसको तो अपन कोड भी नहीं करेंगे, अपन तो थोड़े से एक्सपर्ट हो गए तो इनको एक बार भूल ही जाओ. ठीक है, व्हाट वी कैन ऑल्सो डू इज जब भी के स्मॉलेस्ट की बात आती है, राइट, के स्मॉलेस्ट की बात आती है, वी जनरली थिंक अबाउट कि हम लोग क्या मैक्स हीप का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना. और जब भी आता है मोस्टली 90% ऑफ द टाइम यू कैन यूज़ अ मैक्स हीप, राइट, और इवन 100% ऑफ द टाइम. वॉट वी कैन डू हियर इज बेसिकली हम एक मैक्स हीप बना लेते हैं ऑफ साइज के इज इक्वल टू 8 साइज का एक मैक्स हीप हम मेंटेन करेंगे, है ना. और इवेंचुअली क्या होगा, हमें बेसिकली उस मैक्स हीप से फाइनली जब इसको बोलेंगे कि भाई अब तेरे पास जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो मेरे को रिटर्न करके दे दे, तो ये ना आपको 13 रिटर्न करके दे देगा. व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज मैक्स हीप हैज़ द capability when we are iterating through a list, it has the ability to store the k smallest elements in it, right? So that is something we have already discussed multiple times in our heap ka playlist, so do go through it before solving this problem, otherwise थोड़ा सा confusion लगेगा. ठीक है, तो we know this, we can do this certainly. मैं वो एक छोटा सा इनपुट ले लेता हूँ. let's say our input is like this, right? 1, 7, 3 and 4. ठीक है, और मेरे को इसमें बताना है कि भैया सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या होगा इसमें. तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, राइट, 1, 3, 4 and 7 and सेकेंड स्मॉलेस्ट विल बी 3. नाउ हाउ वी कैन यूज अ मैक्स हीप, इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैक्स हीप बना देता हूँ. दिस मैक्स हीप विल बी ऑफ साइज 2, राइट, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्स हीप, द पेरेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इज चाइल्ड वैल्यूज. ठीक है, वी स्टार्टेड विद दिस एलिमेंट. ठीक है, हमने इस एलिमेंट से शुरू किया, हमने 1 को अपने में ऐड कर दिया. ओके, देन वी वेंट टू दिस एलिमेंट, तो इसको अपने 7 को यहाँ पे इंसर्ट किया. अब क्योंकि 7 बेसिकली हमारा मैक्स हीप रूल्स को वायलेट कर रहा है, जब भी हमने इसको इंसर्ट किया तो ये हीपीफाई, ये ऊपर जाएगा, शिफ्ट अप करेगा, तो ये बंदा नीचे आ जाएगा. दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 1. ओके, एंड देन नाउ वी हैव 3 हियर. ठीक है, तो अपन यहाँ पे 3 ऐड कर दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें k इज इक्वल टू 2 साइज का मैक्स हीप मेंटेन करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इसमें से टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा. तो जब इसको डिलीट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट को ऊपर ले आते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इस वाले एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं. एंड दिस इज वॉट, एंड इस पे हीपीफाई रन हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये मैक्स हीप के रूल्स फॉलो कर रहा है. तो आफ्टर इंसर्टिंग 3 वी विल हैव समथिंग लाइक दिस, 3 and 1. फिर हमने 4 को इंसर्ट किया. ठीक है, 4 को इंसर्ट जैसे ही किया तो हमने बोला यार 4 को इंसर्ट कर दिया, तो 4 अभी मैक्स हीप का साइज 3 हो गया, तो हमें तो 2 को मेंटेन करना था, तो हम क्या करेंगे, और क्योंकि जब हमने इसको इंसर्ट किया था वी विल ऑल्सो सी कि क्या ये ऊपर जा सकता है कि जा सकता है, एक्चुअली जा सकता है, तो हम इसको करके सॉल्व कर देंगे 4 and 3, राइट. एंड व्हाट विल डू आफ्टर इंसर्टिंग एंड शिफ्ट अप होने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब के का साइज, हीप का साइज 2 से बड़ा हो गया, तो हम इसको डिलीट करेंगे. एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पहुँचा दो, इस वाले को डिलीट कर दो, and see if we can run heap and this. No, so eventually what we'll have, we will have something like this, 3 and 1. ठीक है, तो हमारे पास ये 2 एलिमेंट आ गए. अब जो भी मैक्स हीप का टॉप वाला एलिमेंट होता है वो हम रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, kth स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर. तो इस केस में हम यहाँ पे 3 रिटर्न कर सकेंगे. Why it happens, let me explain that also as well quickly. So it happens because this max heap is kind of storing the kth smallest numbers, right? So for example, let's say ये मेरा लिस्ट है, right? एंड दिस इज रिटर्न इन, लेट्स से ये वर्चुअली हमने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख रखा है.
है ना। और मैक्स हीप क्या करेगा, वो आपका बेसिकली ये के स्मॉलेस्ट नंबर्स को लिख रखा हुआ है ना। और इसमें जो सबसे आगे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी मैक्सिमम वाली, है ना। इस मिक्स हीप इन के एलिमेंट्स में दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. If this is the maximum value in this, which is basically the k smallest number, then what is this number? What is this number? This is the kth smallest number, right? और वही तो हमने यहाँ पे किया है. Let me, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो let me just quickly code this and then we'll discuss the second approach. Okay, so what we need is priority queue, which is a heap, and then we have integer, and then we have a max heap. ठीक है? And then we'll create max heap. And we say collections dot reverse order, which basically tells this max heap कि भैया आप एक max heap हो, ठीक है. जो भी आपका max heap variable, it is a max heap by doing this. Okay, then we go through each of our elements, so we can create few variables. So basically rows create कर लेते हैं तो matrix dot length, then एक calls create कर लेते हैं which is matrix of 0 dot length, ठीक है. And now we can start, ठीक है. For int I is equal to 0, I less than rows, and then I is equal to I plus 1, and then we go for each of the column in each row. J is less than calls, and then J is equal to J plus 1, ठीक है. On all we have to do कि हम लोग को max heap में basically हमारा element को add करना है. The element is basically matrix of I and J. एंड भी से कि अगर मेरा मैक्स हीप का साइज बेसिकली के से बड़ा हो गया तो वी जस्ट पोल फ्रॉम हियर, राइट. दैट वाज जस्ट पोल फ्रॉम हियर. एंड फाइनली हमें बताया कि हमारे मैक्स हीप के टॉप में इट विल हैव द के स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है. लेट्स रन दिस. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, सो इट वर्क्स. लेट मी सबमिट दिस. ठीक है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है. Let's discuss the tiny series count. Not gonna debug this. This is something we have done in this playlist hundred of times or at least 5 times, right? तो इसमें अपन ने एक मैक्स हीप बनाया है जो कि साइज k का है, राइट. और इसमें हम जा रहे हैं m इंटू n टाइम्स, राइट. हर एलिमेंट में जा रहे हैं m इंटू n टाइम्स, और हर टाइम हम इसमें बेसिकली मैक्स हीप से पोल कर रहे हैं. तो बेसिकली पोल कैन बी removing from a heap which takes about log k times, right? क्योंकि heap का size तो k ही है. And then we have space complexity. Space complexity हमारी क्या होगी? Space complexity होगी हमारा max heap का size k रहेगा. Additional space तो वही use कर रहा है, तो that will be k. Okay, so this is the first code. Let me quickly copy this and let's start with the second approach quickly. Okay, so this was quite simple. Now let's discuss the second approach. Okay, मान लो यारो आपके पास ना ऐसे 2 लिस्ट होती, ठीक है. इसको एक बार और नीचे कर देते हैं, इसको भी नीचे कर देते हैं, और इससे बात करते हैं. 1 second, let me set up this quickly, and let's disconnect it down. Yeah, okay. Let's say we had 2 lists, right? अगर हमारे पास 2 लिस्ट होती तो आप फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं ना. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर आप देखते हैं कि ओके ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में, 2 लिस्ट आपके पास सॉर्टेड है, ठीक है. दीज आर सॉर्टेड लिस्ट. वी हैव 2 सॉर्टेड लिस्ट एंड वी हैव टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम देयर. ओके, सो व्हाट वी नो ना कि अगर ये दोनों सॉर्टेड है तो क्या पता चलेगा हमें कि भैया या तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट होना चाहिए था या फिर ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट होना चाहिए था, है ना. तो इन दिस केस व्हाट वी हैव, दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट, है ना. दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट. तो मे बी आई हैव अ पॉइंटर हियर P1 एंड आई हैव अ पॉइंटर हियर P2. तो अगर ये से छोटा है तो हमें बताइए कि दिस इज लाइक इटरेटेड इन थ्रू लिस्ट. तो व्हाट वी नो कि दिस इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट, राइट. तो देन वी मूव दिस गाय फॉरवर्ड, राइट. क्योंकि अमंग दीज 2 नंबर्स वी न्यू कि सिंस सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड है, तो बेसिकली ये मिनिमम हो सकता था या फिर ये मिनिमम हो सकता था, है ना. तो हमने क्या किया, ठीक है, हमें पता चल गया फर्स्ट मिनिमम. नाउ अमंग दिस लिस्ट एंड अमंग दिस लिस्ट we have to find the third smallest, है ना. तो वो अब आपको समझ में आ गया होगा. Now we see check here like 3 और 6 में कौन छोटा है. अगेन 3 छोटा है, तो ठीक है 3 को हटाओ और P1 को आगे बढ़ाओ, है ना. तो बेसिकली हमें पता चल गया कि हाँ 2 स्मॉलेस्ट हमें मिल गए. अब बेसिकली हमें जो भी नाउ द सेकेंड स्मॉलेस्ट विल बी अमॉन्ग दिस लिस्ट
and this list will be my the fourth smallest, right? This is very simple to understand. Now 8 और 6 में हम देखा कि यार ये 6 छोटा है एक्चुअली, ठीक है, तो ये हमें मिल गया, थर्ड स्मॉलेस्ट मिल गया, तो हमने P2 को फिर आगे बढ़ाया। हमें पता है कि फोर्थ स्मॉलेस्ट इसमें और इसमें होगा, है ना, तो हमने देखा इन दोनों कंपेयर किया, 7 एक्चुअली 8 से छोटा है, तो हमें मिल गया ये फोर्थ स्मॉलेस्ट यहाँ पे मिल गया, है ना, फोर्थ स्मॉलेस्ट हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि होता तो इन दोनों में ही होता ना कोई फोर्थ स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे 7 था तो 7 हमें मिल गया, 7 इज द फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज इन दिस टू दिस वी कैन काइंड ऑफ थिंक अबाउट दिस कि हाँ ठीक है, हम लोग शुरू से करेंगे, हर रो के स्टार्ट से करेंगे, है ना, 2 लिस्ट में अगर हमें दे रखी होगी और हमें केस स्मॉलेस्ट निकालना, तो इट इज सिंपल टू डू दैट। बट लेट्स से वी हैड 3 लिस्ट हियर, ठीक है, अगर हमारे पास 3 लिस्ट होती है तो आप कैसे करते हैं इसको? ओके, सो वी हैव लेट्स से अनदर लिस्ट, let me quickly copy this fellow and we have here, and let's say this list is very small, तो मैं इसमें से थोड़े एलिमेंट्स डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली पूरा डिलीट कर देते हैं, एक नई लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट होती, 7, 12 and 30 and 50, ठीक है। चलो अब मेरे को 2 लिस्ट का तो समझ में आ गया कि 2 लिस्ट का चलो ठीक है कि ऐसे करना है, चलो 2 पॉइंटर लगा के हम लोग मैनेज कर लेंगे। 3 लिस्ट होगी मेरे पास तो चलो ठीक है, 3 पॉइंटर लगा कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास n लिस्ट है, राइट, इस केस में मेरे पास n रोज है, राइट, या फिर n लिस्ट है, तो इस केस में आप कैसे करेंगे? करना क्या था अपन को? करना ये था भाई कि अपन को शुरू तो करना है यहाँ से कि इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा, राइट, इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा इनका फर्स्ट वाला जो कि होगा मिनिमम, ये तो श्योरिटी है ना। तो अगर मेरे को पता चल जाए, ठीक है, मेरे को कोई बता दे, कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो ऐसा बता दे कि भैया हाँ ठीक है इसमें से कौन सा मिनिमम है, लेट्स से ये मिनिमम है, तो अपन को क्या करना है? अपन को ये करना है कि चलो ठीक है, पता चल गया कि हाँ ये मिनिमम है, तो अब इसको अपन ने बना दिया, और इसमें मान लो कि हमें पता करना था कि फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था, तो इसने बता दिया कि ठीक है चलो हमको पता चल गया कि क्या मिनिमम है इन तीनों में फर्स्ट में से, तो हम क्या करेंगे, अब इस P1 को आगे बढ़ा देंगे। तो इस P1 को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर ने बताया कि कौन सा मिनिमम था, और क्योंकि हमें पता करना है कि इसी को आगे बढ़ाना है, तो हम वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि P1 क्या है। तो हमें बेसिकली ये जो रो है और ये कौन से कॉलम में बैठा है वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करनी पड़ेगी कहीं, तो ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट मिनिमम होगा वो होगा ये 3 में, ये 6 में और ये 7 में, है ना। तो मेरे को स्ट्रक्चर बोलेगा हाँ भैया अब आपका मिनिमम है ये 3 है, ओके। तो अपन ने क्या करा, चलो ठीक है, हमें नेक्स्ट मिनिमम मिल गया, सेकंड मिनिमम मिल गया, हमने क्या किया, फिर हमारे P1 को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। फिर अब हमें पता चला कि हमारा जो मिनिमम होगा ये 8 में, 6 में और 7 में कोई मिनिमम होगा, तो इसने बोला कि भैया आपका मिनिमम जो है ना वो 6 है, ठीक है। तो थर्ड मिनिमम हमें मिल गया, फिर हमने क्या बोला कि चलो ठीक है अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो हमें बेसिकली ये भी शो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में कि भाई आपका ये नंबर है और उसका रो और कॉलम क्या है ना। स्टार्टिंग अपन ने करी ये 3 एलिमेंट से, क्योंकि 3 रो थे इस केस में, अगर n हो गए तो इन n एलिमेंट्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब अपन ने बोला अपना नेक्स्ट मिनिमम जो होगा वो 8, 7 और ये 7 में से होगा कोई, है ना। तो उसने बोल दिया कि आपका नेक्स्ट मिनिमम जो है वो है ये 7, ठीक है, और काम हो गया ना। अपन को तो फोर्थ स्मॉलेस्ट से निकालना था, और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो आपका ऐसे हेल्प कर सकता है? आपका मिनी हीप आपका ऐसे हेल्प कर सकता है ना, ठीक है। मिनी हीप आपने शुरू कर दिया इस 1 के साथ, और ये लेट्स से ये 6 के साथ, और आपने शुरू किया ये 7 के साथ, ठीक है। मैं रो कॉलम यहाँ पे नहीं कर, तो जल्दी से एक बार कर लेते हैं कि इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव these guys, sorry not this, okay, and remove this and this को भी रिमूव कर देते हैं, and let's start again, okay। so अपने पास यहाँ पे P1 है, अपने पास यहाँ पे P2 है, तो मिन हीप में अपन ने पहले 1, 6 और 7 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है चौथा स्मॉलेस्ट नंबर। तो मिन हीप को बोला भाई मिनिमम आपके पास मिनिमम कौन सा है, तो मिन हीप ने बोला कि मेरे पास अभी 1 है, तो 1 हमने इससे रिमूव किया पहले, ठीक है। तो अब 1 आप समझ लेना कि वो 0th रो में है और इस कॉलम में, ठीक है ना, वो दिख रहा है सीधा, ठीक है। तो ये 1 अपन ने यहाँ से डिलीट किया। डिलीट कैसे करते हैं, मिन हीप में ये 7 ऊपर जाएगा, ठीक है, और 7 कंप्लीट कर देंगे, और फिर क्योंकि मिन हीप तो ये रीअरेंज होगा, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ मिन हीप है 6 and 7, ओके। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हमें मिल गया। फिर हमारा P1, क्योंकि हमने यहाँ पे रो कॉलम भी शो कर रखा था, तो P1 अपना आगे बढ़ा दिया, और फिर ये जो 3 है ये अपन शो कर देंगे,
3 यहाँ पे जब स्टोर करेंगे और फिर मिनी हीप रीअरेंज होगी तो ये 3 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा, ठीक है। तो मिनी हीप होना ऐसा कुछ दिख रहा है। और हमें बेसिकली अब क्या करेंगे, अब बेसिकली वापस इससे रिमूव करके पूछेंगे भैया कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये हमें मिल चुका है। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हमें हीप बता देगा कि 3 है, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हमें मिल गया 3, ठीक है। तो इसने बता दिया 3, तो हमने 3 को डिलीट किया, 3 को डिलीट करेंगे तो 6 ऊपर आएगा, ये एलिमेंट निकल जाएगा और वी हैव 6 and 7, ठीक है। राइट नाउ आवर मिनी हीप लुक्स लाइक दिस, 6 and 7. Let me write it here so that my camera doesn't conflict with you. ओके, ठीक है। तो अपन ने 3 का भी काम कर लिया, अपने को 2 सेकेंड स्मॉलेस्ट मिल चुका है। अब अपन ने पूछा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जो हमारा होगा, राइट, इट विल बी बिटवीन 8, 6 and 7. ओके, सो 8 आई हैव टू एड इट हियर एंड बिकॉज दिस इज अ मिनी हीप और ये ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो गुड, बच गया यहाँ पे, चलो फाइन, ठीक है। फिर आपने बोला कि हमें नेक्स्ट मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे 6 वाला निकालेंगे। तो 6 हमने यहाँ से निकाली, 6 यहाँ से निकालेंगे तो उसको डिलीट करना है, तो 8 वाला हमारा ऊपर जाएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर इस रीअरेंज होगा तो 7 और 8 हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी हैव इज बेसिकली 6 हमने निकाला था, 6 इसका था, राइट। तो P2 हमारा आगे बढ़ा और फिर ये 7 अपन ने ऐड कर देना है, तो ये 7 अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। और 3 स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल चुके हैं। ओके, नाउ वी आस्क्ड हिम कि भैया अब अपना नंबर बताओ कौन सा है, और यही मेरा बेसिकली kth स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ करना है, हमने बेसिकली एक चीज़ तो स्टोर करनी है कि जब भी शुरू करेंगे इनसे, इन सारे एलिमेंट से, इनकी रो कॉलम भर देंगे, पूछेंगे मिनिमम क्या है, वो मिनिमम बता देगा, जैसे वो मिनिमम बताएगा उसका बेसिकली हम एक एलिमेंट आगे बढ़ा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता था, कभी कभी क्या हो सकता था, लेट्स से जो एलिमेंट हमने निकाली थी अपने ये मिनी हीप से, वो हमारी थी 20, ठीक है। तो हमारा 20 हमने निकाला था, है ना। और फिर अपना जो P1 था, अब वो P1 ने यहाँ जाना था और ये वाला एलिमेंट अपन को हीप में वापस डालना था, है ना, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट मैक्स, नेक्स्ट मिनिमम तो हमें इसमें और इसमें मिलना था, है ना, वैसा समझ सकते हो, वैसे मिलना था। लेकिन P1 तो कुछ है ही नहीं ना, तो आपने क्या करना है, चलो ठीक है, यहाँ पे हमें मिला ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बस हीप को बोलेंगे कि यार हमारे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, लेट्स सी कि हीप में अभी क्या है, वापस से रिमूव करते हैं और पूछते हैं कि P2 को बढ़ा सकते हैं, P3 बढ़ा सकते हैं, जो भी निकलता और उसको बढ़ाते हैं। तो बेसिकली कॉलम पे आपको बस मेक श्योर करना है कि जब भी आपका पूरा पार हो जाए तो आप इसके और ऐड तो कर ही नहीं सकते, तो बस उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। नाउ लेट्स कोड दिस वन बिकॉज वहाँ पे आपको ज़्यादा सेंस पड़ेगा। सो लेट मी रिफ्रेश दिस। Okay, so what we need is a heap again. And we need a heap of 3 चीज़ें का, right? और ये हमारा मिड हीप होगा। Let me write this. And क्योंकि हमें चाहिए वो हीप के, हम लोग ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, रो एंड कॉलम, बट what we want is have it in terms of the first, right, the first value है, which is the value of the element, और ऐसे हम लोग उसको मिन हीप बना सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, राइट। इस वैल्यू जो भी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम की वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा मिन हीप हमारा बना रहे हैं। ओके, नाउ दैट वी नो दिस, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट adding the first element of each row, right? So let's do that. So for int I is equal to 0, I less than, we need some variables around rows and columns. Yes, matrix dot length and cols is equal to matrix of 0 dot length. Okay, so we start with the rows part, and I is equal to I plus 1. We add all the first elements in our min heap. Okay, so min heap dot add, and we have to add the value which is at matrix of I, right? हर रो में फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो, उसका रो और उसका कॉलम, ठीक है। तो ये अपन ने मिन हीप में सारे ऐड कर दिए, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट, लाइक कितनी बार अपन ने एलिमिनेट किया मिन हीप से, k-1 टाइम्स अपन ने एलिमिनेट किया, और फिर जो kth एलिमेंट हमें मिला दैट इज द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट। सो लेट्स डू दैट फॉर int I is equal to 1, I less than k, and then I is equal to I plus 1,
कि k माइनस वन टाइम अपन को करना है, तो मे बी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो k माइनस वन, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन ने निकाला अपना एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट निकाला और बेसिकली min in our heap, min in our heap will be min heap dot pull, ठीक है। तो अपन ने वो एलिमेंट निकाली वहाँ से, इसमें से अपन को वैल्यू जो होगी, वैल्यू होगी min ऑफ 0, राइट। रो जो होगा दैट विल बी एट फर्स्ट, क्योंकि अपन ने फर्स्ट इंडेक्स पे रो रखा हुआ है, और कॉल जो होगा हमारा दैट विल बी min ऑफ 2। ओके, सो नाउ दैट वी हैव डन दिस, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से निकाला था, तो 1 अपन ने निकाल दिया था, ठीक है। तो फिर जो अपन ने उसको निकाल दिया, तो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर एडिंग बैक दिस 3 वाला एलिमेंट, एंड दिस इज एट एलिमेंट, मतलब इस वाले एलिमेंट जो हमने निकाला था उसका कॉलम अगर सी है या कॉल है, तो अपन को ऐड करना है कॉल प्लस 1 पे, उसी रो पे कॉल प्लस 1 वाला, ठीक है। चलो वो कर लेते हैं। तो ऑल वी हैव टू डू इज min heap में add these 3, right? So let me quickly copy this and we will modify here, ठीक है। तो अपन को ऐड करना है इसी रो पे जो बैठा है कॉल प्लस 1 पे, है ना। और रो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी दिस, एंड कॉल क्या हो जाएगी इस एलिमेंट की कॉल प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड ऑल वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरा जो कॉल है, राइट, दिस कॉल, इफ इट इज, अगर वो ये कॉलम है तो या फाइन आई कैन ऐड दिस, बट अगर वो ये कॉलम है तो इसका मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट तो मैं उसको ऐड ही नहीं कर सकता ना। सो जस्ट मेक श्योर कि दिस कॉलम इज लेस देन कॉल्स माइनस 1, राइट। इन दिस केस आई कैन ऐड, अदरवाइज आई कैन नॉट ऐड। ओके, सो इफ माई कॉलम फॉर दिस, लाइक ये वाला अगर सपोज निकला था वहाँ से, है ना, तो दिस कॉलम इज 0 1 2 3 4 5 6, राइट, एंड टोटल कॉलम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो अगर ये जो वैल्यू है इफ इट इज लेस देन द 7 इंडेक्स, तो या फाइन आई कैन ऐड दिस, बट इफ इट इज नॉट देन आई कैन नॉट ऐड, राइट। सो दिस इज दैट केस, एंड देन फाइनली ऑल वी हैव टू रिटर्न इज min heap में जो टॉप पे जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट वैल्यू। सो दिस विल गिव मी द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। लेट मी रन दिस। Oh, sorry, this will be E2, right? Now let's run this. And it works. Let me submit this. And it works. Okay, so nice. This is working fine. एक और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जो बात करना चाहता था, विच इज़ हियर, लाइक वी आर एडिंग सारे रो के फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट। बट वॉट वुड हैव हैपेंड हियर ना, कुछ ऐसा हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ढूंढना है k इज इक्वल टू सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा, राइट, इस केस में आपके पास रोज कितने, 1 2 एंड 3, राइट। तो आपके पास रोज कितने हो गए, रोज हो गए आपके 3 रोज। अभी जो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया ना, द प्रॉपर्टी दैट वी हैव यूज्ड इज बेसिकली, जो भी हमने ऊपर यूज़ किया, दैट इज रिलाइंग ऑन द प्रॉपर्टी कि आपके रोज सॉर्टेड है। बट आपको एक और चीज़ गिवन है कि आपके कॉलम्स भी सॉर्टेड है, आपके कॉलम्स भी सॉर्टेड है। तो आपका जो k इज इक्वल टू 2 है, राइट, जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपका मिलेगा, वो आपका मिलेगा इसमें कहीं, इनमें कहीं मिला होगा, जो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, है ना। इसमें तो अब नहीं मिलेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपका कॉलम भी सॉर्टेड है ना। तो आपका कॉलम भी सॉर्टेड है, k इज इक्वल टू sec 2, राइट। आपके रोज नंबर ऑफ रोज से आपका k ही छोटा है, तो आपका जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो बेसिकली इनमें ही मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च इट हियर, राइट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड, है ना। या तो लेट्स से 1 पे मिलता या 10 पे मिलता, तो फर्स्ट आपका मिल जाता। लेट्स से 10 पे नहीं मिला तो यहाँ पे मिल जाता, और अगर ये 12 होता तो आपको यहाँ पे मिल जाता, तो आपको नीचे तो कभी जाते ही नहीं। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो कि बेसिकली अगर आपको k स्मॉलेस्ट निकालना तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्टार्ट विथ दीज मेनी एलिमेंट्स इन योर min heap, right? So let me do that. So this will be less than math dot min of rows and k, ठीक है। इतना ही अपन को ऐड करना। Let's run this. This will also work.
let me submit this. ओके गाइस, सो लेट्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसको बिल्ड करने में हमें कितना टाइम लगा होगा? इसको बिल्ड करने में टाइम लगा होगा बिग ऑफ मिनिमम ऑफ रोज. लेट्स से m इज द नंबर ऑफ रोज एंड k इज द दिस वन. तो ये हमारा वो हो गया. एंड देन फॉर ईच वन वी आर डूइंग दिस. सो एडिंग दिस टू आवर हीप. तो ये हीप भी हमारा इस साइज पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस विल बी ऑल्सो min of m and k. So this is about that. And then if I talk about this, then this will take time complexity of k into, we are polling, right? So log k, right? And also space complexity, we are creating a mean heap of size k, right? We are creating a mean heap of size k. So this can have at most k size, and then yes, so we are maintaining a heap of size k, and we are every time removing it from here, और कभी कभी ऐड कर रहे हैं, राइट? तो k से हमेशा छोटा ही रहेगा. तो टोटल टाइप ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी द सम ऑफ दीज टू. Okay, so that is it for this video, and I'll see you with other question very soon. Bye.